हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू कॉमर्स। सो आज का जो टॉपिक है इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? According to Section 126 of Indian Contract Act, it has been defined as a contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of the third party in case of its default. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? जब एक पार्टी दूसरी पार्टी की गारंटी लेती है कि इन फ्यूचर अगर दूसरी पार्टी ने कोई डिफॉल्ट कर दिया है तो जो फर्स्ट पार्टी है वो उसके बिहाफ पे पेमेंट करेगी। फॉर एग्जांपल, मेरे किसी फ्रेंड को लोन लेना है और मैं उसका एज अ गारंटर बन के चली गई, ठीक है। तो इन फ्यूचर मेरे फ्रेंड ने कोई डिफॉल्ट करा तो उसका जो भी लोन का अमाउंट है वो कौन पे करेगा? मैं, क्योंकि मैंने गारंटी ली थी ना कि भाई फ्यूचर में अगर ये कोई डिफॉल्ट कर रहा है तो आई विल पे ऑन हिज बिहाफ। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी is entered into with the object of enabling person to get a loan or good on credit or an employment. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कब काम आता है? जब आपको लोन लेना होता है, फिर आप जाके बोलते हो कि यस आई एम द गारंटर और आप मेरे फ्रेंड को लोन दे दो, या फिर किसी को क्रेडिट पे गुड्स लेने होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि पार्टी पेमेंट नहीं कर रही है, द पर्सन हु इज परचेजिंग द गुड्स, तो थर्ड पार्टी उसका गारंटर बन जाता है कि अगर विद इन द टाइम इसने डेटर ने पेमेंट नहीं करा तो आई विल पे द अमाउंट फॉर द गुड्स। ऐसे एम्प्लॉयमेंट में होता है, कहीं आप लोग जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, आपको कोई जॉब चाहिए तो वहाँ पे जनरली वो लोग मांगते हैं कि हमें आपको कोई गारंटर चाहिए, इन फ्यूचर आप कोई फ्रॉड वगैरह करते हो तो वो सारा पेमेंट हम कहाँ से लेंगे, तो वी नीड अ गारंटर। ठीक है, तो गारंटी पे कहाँ कहाँ पे काम आता है? जब हमें लोन लेना होता है गुड्स ऑन क्रेडिट, या फिर जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं। ओके, सो गारंटी मीन्स श्योरिटी, दैट यू आर गिविंग श्योरिटी कि भैया अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है फ्यूचर में देन आई विल पे द अमाउंट। ओके, गारंटी कैन बी रिटन और ओरल। आप किसी को रिटन में गारंटी दे सकते हैं या फिर आप सिर्फ ओरली भी दे सकते हैं, उसे भी माना जाएगा एज अ गारंटी। पर फॉर्मली जैसे आप कहीं लोन वगैरह लेने जा रहे हैं तो वो डेफिनेटली ऐसे ओरली तो नहीं मानेंगे ना, दे यूजुअली कीप प्रूफ, तो वो रिटन में ही गारंटी लेते हैं। So the parties in the contract of guarantee. So there are three parties. The first one is principal debtor, the person जिसके लिए हम गारंटी दे रहे हैं, मतलब जो बंदा या तो लोन ले रहा है या फिर वो गुड्स ले रहा है ऑन क्रेडिट, तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल डेटर। उसी को तो अमाउंट पे करना है ना, तो दैट पर्सन इज प्रिंसिपल डेटर। देन द नेक्स्ट इज श्योरिटी, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, मतलब जो जाके बोल रहा है कि भैया इन फ्यूचर अगर इस डेटर ने कोई डिफॉल्ट कर दिया है तो आई विल पे द अमाउंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? श्योरिटी। श्योरिटी किसे बोलते हैं? गारंटर को, जो गारंटी दे रहा है आपकी। देन द थर्ड पार्टी इज क्रेडिटर, टू हुम द गारंटी इज गिवन, मतलब उस बंदे को जिसको हमने जाके बोला है कि भैया आप लोन दे दो और मैं श्योरिटी हूँ इसका या फिर मैं इसका गारंटर हूँ, तो जिसको अमाउंट लेना है, द क्रेडिटर, द मेन क्रेडिटर जो अपना गुड्स ऑन क्रेडिट सेल कर रहा है ना, तो थर्ड पार्टी हमारी हो गई क्रेडिटर। तो एक डेटर है, क्रेडिटर है, एंड द थर्ड वन इज श्योरिटी। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ए और बी है, ठीक है। तो जो ए है उसने बी को लोन दिया, ठीक है। नाउ सी कौन है? हमारा बी का फ्रेंड है। अब लोन का जो पार्टी थी ए और बी थी, नाउ सी जो है बी का फ्रेंड, उसने श्योरिटी दे दी, ठीक है, उसने गारंटी दे दी कि इन फ्यूचर बी अगर कोई भी डिफॉल्ट करता है तो आई विल पे ऑन हिज बिहाफ। तो सी कौन है? हमारा श्योरिटी है, ए कौन है? हमारा क्रेडिटर है, और बी है हमारा प्रिंसिपल डेटर। सो प्रिंसिपल डेटर कौन है? बी, जिसके लिए हम गारंटी दे रहे हैं और जो बंदा लोन ले रहा है। सी हमारा श्योरिटी है, द पर्सन जो गारंटी दे रहा है कि इन फ्यूचर अगर कोई भी डिफॉल्ट करता है डेटर तो आई विल पे द अमाउंट। देन क्रेडिटर ए है जो अपना लाइक क्रेडिट पे अपने गुड्स सेल कर रहा है या फिर जो लोन दे रहा है। ओके, नेक्स्ट, सो लेट्स सी टू केसेस। द फर्स्ट केस सेज ए गिव्स लोन ऑफ 2000 टू बी और सी श्योरिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे बी ने फेल कर दिया, अपना पैसा नहीं दे पाया, तो अब किस पे सारी लाइबिलिटी आ गई? श्योरिटी पे। तो यहाँ पे अब श्योरिटी इज लाइबल टू पे द होल अमाउंट, क्योंकि उसने गारंटी दी थी कि इन फ्यूचर अगर मेरा फ्रेंड जो है डिफॉल्ट कर देता है तो उसके पलटे आई विल पे द अमाउंट।
Now let's see the second case. The second case says that if the loan amount is 5,000 but surety was given ओनली फॉर 2,000, सिर्फ 2,000 की यहाँ पे श्योरिटी गिवन थी और लेकिन अमाउंट जो था 5,000 का था, जो लोन अमाउंट था. तो यहाँ पे क्या होगा, हेयर सी द श्योरिटी इज लायबल टू पे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 2,000, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसने श्योरिटी सिर्फ 2,000 की दी थी कि भैया इतना अगर ये डिफॉल्ट करता है ना तो आई विल पे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा तो आई विल नॉट पे. तो जितने की उसने श्योरिटी दी है ना, सिर्फ उतना ही अमाउंट के लिए द गारंटर इज लायबल टू पे. ओके, सो देर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स. कैसे देखो, द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन ए एंड बी, जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी के बीच में कोई अगर सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ए ने बी को गुड्स ऑन क्रेडिट सेल कर दिए, तो दिस इज प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट. प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर. एक जो इंसान गुड्स ले रहा है क्रेडिट पे या जो लोन ले रहा है, और जो दूसरा द पर्सन हु इज सेलिंग हिज गुड्स ऑन क्रेडिट. तो हमारा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर. तो यहाँ पे कौन है हमारे प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, ए एंड बी. देन द सेकंड इज सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट. जो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा इज बिटवीन द क्रेडिटर एंड श्योरिटी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो प्रिंसिपल हमारा क्रेडिटर है वो गारंटी ले रहा है श्योरिटी से. तो श्योरिटी जो है गारंटी दे रहा है ए को कि इन फ्यूचर भी कोई भी डिफॉल्ट करता है तो आई विल बी पेइंग द अमाउंट. तो ये जो दो हैं ये तो हमें समझ आ ही रहा है. लेकिन थर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है यहाँ पे, जो है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैसे नहीं हो रहा है, लेकिन इट इज़ इम्प्लाइड कि अगर डेटर ने फ्यूचर में डिफॉल्ट कर दिया है, ठीक है, और पेमेंट किसको करनी पड़ी, श्योरिटी को, तो जो क्रेडिटर है ए, उसको तो पैसा मिल गया, अब उसका तो कोई भी यहाँ पे रोल नहीं रहेगा ना. अब सिर्फ डेटर और श्योरिटी के बीच में है. डेटर तो वहीं के वहीं है, उसे तो अपना अमाउंट पे करना ही है ना. अब वो किसे पे करेगा, वो श्योरिटी को पे करेगा, क्योंकि श्योरिटी ने ऑन बिहाफ ऑफ डेटर ऑलरेडी पेमेंट कर दी है क्रेडिटर को. तो दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जब ही हमारे सीन में आएगा जब जो डेटर है वो डिफॉल्ट कर देगा. जब डिफॉल्ट कर देगा डेटर तो श्योरिटी ने पेमेंट कर दिया क्रेडिटर को, देन क्रेडिटर का रोल खत्म यहाँ पे. फिर जो हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाएगा बिटवीन द डेटर एंड द श्योरिटी. जो डेटर को अब सारा पेमेंट किसको करना है, सिर्फ श्योरिटी को, क्योंकि श्योरिटी ने पेमेंट कर दी है. ओके, सो दीज आर द 3 कॉन्ट्रैक्ट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. द नेक्स्ट इज राइट ऑफ सबरोगेशन. राइट ऑफ सबरोगेशन क्या होता है, दिस मीन्स शिफ्टिंग ऑफ राइट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. मतलब जो भी एक राइट्स हैं एक इंसान के पास, वो ट्रांसफर कर रहा है अपनी सारी राइट्स टू द अदर पर्सन. दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ सबरोगेशन. तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कैसे आता है, लेट अस अंडरस्टैंड. एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो, व्हेन श्योरिटी पेड टू द क्रेडिटर ऑन डेटर्स डिफॉल्ट. जब जैसे डेटर ने क्या करा, डिफॉल्ट कर दिया, अब पेमेंट किसने करी, श्योरिटी ने क्रेडिटर को. तो क्रेडिटर का यहाँ से अब रोल खत्म हो गया है. अब किसका रोल रहता है, सिर्फ डेटर का और एक श्योरिटी का. ठीक है, तो अब श्योरिटी यहाँ पे क्या बन गया है, श्योरिटी क्रेडिटर बन गया है, क्योंकि जो डेटर है अब पेमेंट किसे करेगा, श्योरिटी को. तो श्योरिटी हमारा क्रेडिटर बन गया है. तो ऑल द राइट्स दैट द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द डेटर विल शिफ्ट और विल बी ट्रांसफर्ड टू द श्योरिटी. तो सारी राइट्स जो क्रेडिटर की हैं वो सारी राइट्स अब हमारी श्योरिटी के पास आ गई हैं. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ सबरोगेशन. यहाँ पे जो हमारी सारी क्रेडिटर की राइट्स थी वो श्योरिटी को अब ट्रांसफर हो गई हैं. तो हमारा गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें राइट ऑफ सबरोगेशन होता है. कब होगा, जब डिफॉल्ट होगा. डिफॉल्ट किसके साइड से होगा, डेटर के साइड से. डेटर डिफॉल्ट करेगा तो पेमेंट कौन करेगा, श्योरिटी. अब श्योरिटी ने पेमेंट कर दी तो श्योरिटी क्रेडिटर बन गया. अब क्रेडिटर बन गया तो सारी क्रेडिटर की जो राइट्स थी वो सारी श्योरिटी के पास आ गई. तो दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ सबरोगेशन. नाउ डेटर विल पे टू द श्योरिटी एंड श्योरिटी इज नाउ द क्रेडिटर. ओके, सो द नेक्स्ट इज रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी. तो रिवोक कब करेंगे, जो हमारी गारंटी चल रही है उसको. एक तो हो सकता है बाय द नोटिस ऑफ श्योरिटी. जब जो श्योरिटी है वो बोल सकता है कि भैया मैं श्योरिटी बना हुआ था पर इतने टाइम के लिए बना था, नाउ मैं अपनी ड्यूटी से बस मतलब ख़त्म करना चाहता हूँ इस ड्यूटी को. तो यहाँ पे जो गारंटी वाला गारंटी दी थी श्योरिटी ने, वो यहाँ से अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे डिस्चार्ज हो सकता है बाय गिविंग अ नोटिस.
देन बाय द डेथ ऑफ श्योरिटी, अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है बीच में कभी भी जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी चल रहा है उसी दौरान, तो वहाँ पे श्योरिटी की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो भी उसकी ड्यूटीज़ थी, वो सब खत्म हो जाएंगे, वो किसी को ट्रांसफर नहीं होंगी यहाँ पे, ठीक है। ओके, देन द नेक्स्ट इज, या फिर कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिससे हमें रिवोक करना ही पड़ेगा, जैसे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गए हमारे कॉन्ट्रैक्ट के, या फिर प्रिंसिपल डेटर ने अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट करी और डिस्चार्ज कर दिया, मतलब प्रिंसिपल डेटर को जितना पैसा देना था उसने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वहीं ख़त्म हो जाएगा। या फिर कोई लॉस ऑफ सिक्योरिटी हो जाता है, या फिर डेटर और क्रेडिटर के बीच में कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाती है, तो वहाँ पे रिवोक हो जाएगी हमारी गारंटी। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।